गुजरता हर दिन देश में लोकसभा चुनावों की तारीखों को नजदीक ला रहा है। तारीखों की बात आई तो आपको बता दें कि अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों के सामने आने की उम्मीद है और इसे लेकर चुनाव आयोग अपनी तैयारी कर रहा है। वैसे तैयारी तो सभी राजनीतिक दल भी कर रहे हैं और हम चुनावी तैयारियों को लेकर ही विस्तार से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पूर्व से पश्चिम तक बीजेपी जनसभाओं और रैली के जरिए लोगों को साधने का प्रयास कर रही है। एक तरफ कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए कमेटियों का गठन किया है तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अकेले ही 24 के चुनाव में उतरेंगी। तो वहीं आज बीएसपी के प्रत्याशी सपा में शामिल होंगे। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक के पार्टी नेता यह फैसला नहीं कर पा रहे कि आखिर किस पार्टी में रहकर चुनाव लड़ा जाए। तो आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है। बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है, दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर फेक व गलत न्यूज है। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को आगाह किया कि ऐसी खबरों से बचें, लोग सावधान रहें। खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन हैं। इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मायावती ने आगे लिखा कि किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर बीजेपी के सहयोगियों का हम रुख करें। दूसरी तरफ अगर आप आएंगे तो कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विपक्ष में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत मानी जाती है इंडिया अलायंस के तहत, उसकी बात करें। सभी नेता, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस क्रम में एक कदम आगे बढ़ते हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी सभी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी ने जहां 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है तो वहीं समाजवादी पार्टी भी 30 से ज्यादा उम्मीदवारों को घोषित कर चुकी है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान संजय चौधरी जी जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। संजय चौधरी जी, कितना बड़ा ये चुनाव आप मानते हैं? मिशन 80 का दावा पूरी भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के तहत किया जा रहा है, लेकिन मिशन 80 पूरा होगा कैसे? बड़ा सवाल ये लगातार पूछा जा रहा है आपके विपक्षियों द्वारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार गरीब कल्याण के कार्यक्रम कर रही है और चुनाव दर चुनाव उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर रही है, यही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की 80 और देश में एनडीए के साथ 400 पार के आंकड़े को पार करेगी। क्योंकि 14 से 19 के बीच में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो 6% इंक्रीज किया 14 के बाद में 19 में, और मुझे लगता है कि 19 के बाद जब ये 24 का चुनाव होगा तब भी 6% इंक्रीज करके भारतीय जनता पार्टी इस 400 के आंकड़े को पार करेगी। आज विपक्ष पहले की तुलना में कमजोर है तो उसका भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा, सकारात्मक आधार पर भी और नकारात्मक आधार पर भी, दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी 80 के आंकड़े। संजय चौधरी जी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष बहुत कमजोर है और विपक्ष की बात आई तो आपको बता दें हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है कपिश जी। लेकिन मेरा सवाल संजय जी आपसे, आपने कहा कि गरीब कल्याण को लेकर जिस तरह से सरकार ने काम किया उसके तहत हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी छोटे छोटे दलों को भी अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। चाहे सपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हो, सभी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। एक तरफ गरीब कल्याण की बात होती है तो दूसरी तरफ इन नेताओं को अपनी तरफ लाने की जरूरत बीजेपी को क्यों महसूस हो रही है? कि बीजेपी को उतनी महसूस नहीं हो रही जितनी इन दलों के नेताओं को लग रहा है कि उनका दल जी गरीब कल्याण के लिए काम नहीं कर रहा है। देखिए, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी
उसके 2 राष्ट्रीय महासचिव क्यों इस्तीफा देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि उनकी पार्टी पीडीए पर काम नहीं करती है। उनके विधायक पल्लवी पटेल यही तो कहते हैं कि पीडीए पर समाजवादी पार्टी काम नहीं कर रही है। नहीं, लेकिन संजय चौधरी जी, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, वो ये भी तो कहते हैं कि आप लोग धन बल के सहारे तोड़ लेते हैं, सरकारी एजेंसियों का डर दिखाकर तोड़ लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम तोड़ लेते हैं, लेकिन हमारे लोग, आप देखिए कि आज नेतृत्व का संकट इतना ज्यादा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा से गए हुए हैं जी। उनके पहले के प्रदेश अध्यक्ष खाबरी जी भी बसपा से गए थे। तो विपक्ष की राजनीति का हिस्सा ऐसा हो गया है कि उनके पास नेतृत्व ही नहीं बचा जी। है। आप कह रहे हैं कि नेतृत्व की कमी है और इसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है और उसी के जरिए 80 की 80 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। अब बने रहिए हमारे साथ। कपिल श्रीवास्तव जी, आपको चर्चा में शामिल करते हुए संजय चौधरी जी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष बहुत कमजोर है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि एक तरफ आप इंडिया अलायंस की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, लेकिन इस पर सीटों पर जीत हासिल कैसे होगी जब चुनावी तैयारियां कोई पुख्ता तौर पर दिखाई नहीं पड़ेंगी? उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के तहत अभी तक एक भी रैली नहीं हुई है। क्यों आखिरकार? इसके पीछे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, बात रैलियों की नहीं है। हमने तो पहले ही कोशिश कर दिया था कि हम लोगों की कुल 16 रैलियां होनी जो संयुक्त रूप से होनी। बाकी जो कार्यक्रम कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलाया हुआ है, न्याय यात्रा, साथ ही हम लोगों ने जो पीडीए यात्रा निकाली हुई, ये उसी के क्रम में जी। और मैं आपको निश्चित तौर पे एक बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये पूछना चाहिए कि अगर 370 सीट लेने के बाद भी उन्हें 38 ऐसे छोटे दलों का सहारा लेना पड़ा है जिनके पास 90% दलों के पास अपने पार्षद तक नहीं, तो ये प्रोपेगेंडा क्यों कर जी? आपके साथ देश की कुछ बड़ी पार्टियां आने के लिए, सारी बड़ी पार्टियां आने के लिए तैयार नहीं। जो इंडिया गठबंधन में सारी की सारी बड़ी पार्टियां हैं जिनकी कभी ना कभी अपनी सत्ता रही है या वर्तमान समय में प्रदेशों में है या उनके पास सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, इस तरीके की तमाम जो पार्टियां हैं जिनके पास जनता जिन पर विश्वास करती है, वो हमारे पास है, वो टीम इंडिया और के गठबंधन के अंदर। लेकिन इनके पास तो वो लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं। शायद ये 38 दलों में से अगर मैं पूछूं तो 6-7 दलों का छोड़ के नाम चौधरी साहब नहीं बता पाए। तो बात इस चीज की है कि आखिर इनको ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्यों इनसे बड़े दल जो है वो साथ नहीं आना चाहते। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े दलों में ये तोड़ फोड़ करा रहे हैं, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बात बता दी कि जिस तरीके से इन्होंने जो चुनावी बॉन्ड, लेकिन कपिल जी, जब आप इस तरह से ये कहते हैं कि इन लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई, तमाम चीजों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी कहा जाता है कि आप लोग नहीं रोक पाए ना, इसी वजह से चले गए। बहरहाल अभी जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा है, चुनावों को लेकर और चीजें साफ होंगी, तैयारियां और ज्यादा धरातल पर दिखाई पड़ेंगी। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।